अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज का हमारा लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का है और टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम पहली स्लाइड पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिफरेंट टाइप्स और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं और प्रोटीन आते हैं। लेकिन जो मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है वो कौन सा है? वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसको सेक्राइड कहते हैं और इसका मतलब है शुगर। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के स्ट्रक्चर में हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है चेन स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर, दूसरी टाइप स्ट्रक्चर की होती है रिंग स्ट्रक्चर और तीसरी टाइप होती है चेयर स्ट्रक्चर। पहली जो टाइप है वो है चेन स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में एक होता है कार्बोनाइल ग्रुप। ये वो कार्बोनाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल ग्रुप दो तरह का हो सकता है, या तो वो कीटो हो सकता है या तो वो एल्डो हो सकता है। अगर एल्डो होगा तो उसमें सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होगा। लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड ओ अकेला अटैच है और इसके साथ देख सकते हैं आपके कोई हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप। और ये कार्बन तीन है और ये स्ट्रक्चर है लीनियर, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन। तो अगर कार्बन तीन होंगे और ग्रुप हमारे पास एल्डो होगा तो इस स्ट्रक्चर इसको हम इस कार्बोहाइड्रेट को हम कहेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर हमारे पास एक्टिव ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप कौन सा है वो कीटो है और कार्बन की तादाद हमारे पास तीन है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें रिंग स्ट्रक्चर है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है। रिंग स्ट्रक्चर या तो पांच उसके की कॉर्नर्स हो सकते हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं एक, दो, तीन और पाँच। इसमें पांच कॉर्नर्स हैं और इसमें छः हैं। अगर पांच होंगे तो वो उसको कहते हैं फ्यूरान और अगर छः होंगे तो उसे कहते हैं पायरॉन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 कार्बन है। और ये स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर में चेंज हो चुका है, रिंग स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रिंग स्ट्रक्चर। दूसरा है बॉट स्ट्रक्चर या चेयर स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर भी ग्लूकोज का है और इसमें आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 ये है, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये और 6। इसे हम चेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं या बॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसके अलावा ये उनके सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है जो है लीनियर। इसे हम चेन स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर कहते हैं। आप देख सकते हैं कि मोनोसेक्राइड जोन से होते हैं उसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। अगर इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल ग्रुप में क्या सी डबल बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन भी अटैच है। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ हाइड्रोजन भी अटैच हो तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्डोस। और अगर कार्बन इसमें तीन हो तो इसका स्ट्रक्चर का नाम बनता है ग्लिसरैल्डिहाइड। और इसी तरह अगर कार्बन तीन हो, एक, दो, तीन हो और इसके साथ कार्बोनाइल ग्रुप हमारा कौन सा अटैच है? कार्बोनाइल ग्रुप अगर कीटो हो तो इसे हम कहते हैं कीटोसिस और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रायोसिस है यानी तीन कार्बन। इसमें कितने कार्बन हैं? पांच कार्बन हैं, इसमें छः कार्बन हैं। ठीक हो गया। इसे हम कहते हैं पांच कार्बन वाले को हम कहते हैं पेंटोसिस। और पेंटोसिस में अगर फॉर कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ और एच है यानी ये है एल्डिहाइड ग्रुप। अगर ये होगा और कार्बन पाँच होंगे तो इसको हम कहेंगे राइबोस। और सिमिलरली अगर इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये सी डबल बॉन्ड यहाँ ना हो, ये बल्कि ये सी डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे हो, तो इस स्ट्रक्चर को हम और ग्रुप हमारे पास कीटो हो तो उसको हम कहेंगे राइबुलोस। इसी तरह ग्लूकोज में ये क्या है? कार्बन 6 हैं और क्या सी डबल बॉन्ड ओ और एच अटैच है, तो ये कौन सा हुआ? एल्डो ग्रुप। और अगर इस तरह ना हो और एल्डो ग्रुप ना हो बल्कि कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पे हो तो ये ग्रुप बन जाएगा
कीटो, और इससे इसका नाम हो जाएगा फ्रुक्टोज। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे वही स्ट्रक्चर है। ये क्या है, कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसमें ग्रुप कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी ये एल्डो ग्रुप है। इसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन 6 हैं और क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच भी अटैच है, तो ये दोनों हो गए एल्डो। अब आप देख सकते हैं कि C6H12O6 दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में एक फ़र्क होता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप जो सा है वो राइट साइड पे है, लेकिन ग्लैक्टोज पे कार्बन नंबर जो 4 है उस पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे है। तो अगर कार्बन OH ग्रुप राइट साइड पे होगा तो ये ग्लूकोज होगा, और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो ये ग्लैक्टोज होगा। नेक्स्ट स्लाइड जो सी है, तीसरी एग्जांपल है, वो है फ्रुक्टोज की। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर इसमें एक्टिव ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप जो सा है कार्बन नंबर 2 पे होगा और वो कीटो होगा, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्रुक्टोज का। ये फर्दर आगे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है, ये लिखा है एल्डोजिस, ये लिखी है कीटोजिस। एल्डो ग्रुप, एक और बेसिक बात कि जो एल्डो होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो हमेशा कार्बन नंबर 1 पे होगा। ये भी जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 1 पे है, कार्बन नंबर 1 पे है। लेकिन कीटो ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है, क्योंकि इसमें कौन सा है, कार्बोनाइल ग्रुप कीटो है, तो इसमें कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। और इसी तरह राइबुलोज है, और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। और इसी तरह फ्रुक्टोज है, इसमें भी क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा कार्बन नंबर 2 पे होगा। ये है फ्रुक्टोज। ठीक हो गया। अगर आप अब देख सकते हैं कि अगर एल्डो हो और कार्बन 3 हो तो क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड नाम होगा। और अगर कार्बन 3 हो और कार्बोनाइल ग्रुप कीटो हो तो उसको हम कहते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी तरह अगर कार्बन 4 होंगे तो उसको हम कहते हैं, और एल्डो ग्रुप हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अरिथ्रोज। और अगर कार्बन 4 हो और ग्रुप हमारे पास कीटो हो तो उसे हम कहेंगे अरिथ्रुलोज। इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन 5 हैं और एक ग्रुप हमारे पास है एल्डोज, तो हम इसे क्या कहते हैं, राइबोज। और इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन 5 हैं और ग्रुप हमारे पास कीटो हो तो इसे हम कहते हैं राइबुलोज। और इसी तरह कार्बन 6 पे ग्लूकोज और एल्डिहाइड ग्रुप, और अगर कार्बन 6 पे कीटो ग्रुप होगा तो इसे हम कहेंगे फ्रुक्टोज। ये आप फर्दर आगे उन्होंने बताया हुआ है कि 3 कार्बन, अब आप यहाँ पे आप प्रैक्टिस के लिए आपकी क्वेश्चन है कि ये सी डबल बॉन्ड ओ और एच, यानी ये कौन सा ग्रुप हुआ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, ग्लिसरैल्डिहाइड। और ये देखें कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ कोई एच नहीं अटैच, इसका मतलब ये कीटो है। 3 कार्बन वाले कीटो को क्या कहते हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। आगे आप देखें 4 कार्बन, इसमें क्या है, 4 कार्बन पे कार सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी ये एल्डो ग्रुप है, और 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं अरिथ्रोज। और आप इसमें देख सकते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ है और कोई हाइड्रोजन इसके साथ अटैच नहीं है। 4 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, कीटो को रिथ्रुलोज। ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं, राइबोस। अगर ग्रुप हमारे पास कौन सा हो, एल्डो हो, ये आप देख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ और एच। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ हो और कोई हाइड्रोजन अटैच ना हो तो इसे हम कीटो कहते हैं, और इसकी एग्जांपल होती है क्या, इसकी एग्जांपल होती है राइबुलोज। और आप इसको देख सकते हैं कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज में क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, एल्डो है और 6 कार्बन है, तो इसको क्या कहेंगे हम, ग्लूकोज। और अगर 6 ही कार्बन है लेकिन हमारे पास ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ और कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, और ये हमेशा किधर होगा, कार्बन नंबर 2 पे, इसे हम कहेंगे फ्रुक्टोज। ये स्ट्रक्चर है, ये आपको बताया है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये है रिंग स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, रिंग, ये भी है रिंग। ये फ्रुक्टोज में हमेशा 5 कॉर्नर्स होंगे और ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में हमेशा 6 कॉर्नर होंगे। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का मैंने आपको फ़र्क बता दिया था कि इसमें क्या होता है, OH ग्रुप जो कार्बन नंबर 4 पे होता है वो ग्लूकोज पे होता है राइट साइड पे, और इस पे होता है लेफ़्ट साइड पे। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर में ये चेंज हो जाता है, इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। ग्लूकोज में OH ग्रुप नीचे वाली साइड पे होगा
और गलैक्टोज पे OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे होगा। जो ग्लूकोज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द सोर्स ऑफ कैलोरीज, और इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड नोरिशेस द ब्रेन। इसके अलावा जो सा होता है फ्रुक्टोज, वो कॉमनली फाउंड किधर करता है, हनी में, फ्रूट्स में एंड रूट वेजिटेबल्स में। और गलैक्टोज आपको बताया था कि लैक्टोज जो सा होता है डाइसेक्राइड होता है, और वो एक ग्लूकोज और एक गलैक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ बनता है, इसीलिए गलैक्टोज को हम कहते हैं मिल्क शुगर। हाँ जी, अब आपको हमने बताना है कि डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड आपस में जुड़े कैसे होते हैं। ये है एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ये है एक फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। ये आपस में कार्बन नंबर 1 पे एक OH ग्रुप है और ये H ग्रुप है, और इसके कार्बन नंबर 2 पे एक COH2OH लगा हुआ है और एक OH ग्रुप है। तो ऐसा होगा जब इन्होंने आपस में जुड़ना होगा तो ये OH ग्रुप इस OH ग्रुप के पास आएगा और क्या करेगा, वाटर बना देगा, और सिर्फ क्या रह जाएगा, O रह जाएगा, और ये O आपस में मिल जाएगा। तो एक 1 कार्बन एंड 2 कार्बन के दरमियान एक लिंकेज बन गया, जिस लिंकेज को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसका नाम पूरा क्या होगा, 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट स्लाइड में उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर है जी लैक्टोज का। इसमें क्या है, इसमें जो सा 6 कार्बन वाला है, और एक और आपको चीज़ बता दूं कि जो 6 कार्बन होगा उसमें काउंटिंग 6 वाला जो सा होगा रिंग, उसमें काउंटिंग इस साइड से शुरू होगी, राइट साइड से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। और जो 5 कार्बन वाला होगा उसमें काउंटिंग होगी इस साइड से, यानी लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। अब आपको एक और चीज़ बता दें, ये वो है डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर है। ये लैक्टोज में क्या है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक ग्लैक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, किससे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ। और ये है सुक्रोज। सुक्रोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। और ये स्ट्रक्चर है माल्टोज का। माल्टोज में क्या होता है कि 2 ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज है और ये भी ग्लूकोज है, ये अब 2 ग्लूकोज आपस में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ जुड़ जाते हैं और माल्टोज बना लेते हैं। और अगर एक ग्लूकोज और गलैक्टोज मिले तो क्या बनता है, लैक्टोज। और अगर एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज मिले आपस में तो क्या बनता है, सुक्रोज। ये है मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, ये फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है ग्लैक्टोज। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फ्रुक्टोज है वो उसके कार्बन, उसके जिन रिंग है वो 5 साइडेड कॉर्नर है, और इसका रिंग ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का 6 साइडेड है। ये डाइसेक्राइड की एग्जाम्पल है। ग्लूकोज ग्लूकोज आपस में मिलके माल्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपस में मिलके सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज आपस में मिलके लैक्टोज बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।